नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित का एक्सरसाइज 1.3 और इस एक्सरसाइज का ये दूसरा क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये एक्सरसाइज ही एक ऐसा एक्सरसाइज है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन कि सिद्ध करें कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हमको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि ये नंबर जो दिया हुआ है कैसे अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूशन। तो फिर इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं कि माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय, चूँकि हमको उल्टा मानना पड़ेगा, परिमेय संख्या है। तब 3+2√5 जब ये परिमेय संख्या हम मान लिए तो इसका मतलब परिमेय संख्या का डेफिनेशन ही होता है कि जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो परिमेय संख्या होगा। तो अर्थात जब इसको हम परिमेय संख्या माने तो इसका मतलब ये किसके बराबर होना चाहिए, तो P/Q के बराबर होना चाहिए। जहाँ पर क्या होगा, जहाँ P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। P और Q एक पूर्णांक है तथा Q डज नॉट जीरो, यानी कि Q जो है कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ये क्या होता है, परिमेय संख्या का डेफिनेशन होता है। तो फिर इससे हम आगे बढ़ेंगे तो इसको करेंगे क्या कि यहाँ पर लिख लेते हैं कि 3+2√5 ये क्या है, परिमेय संख्या माने हैं तो ये P/Q। हम क्या कर लेते हैं, इस 3 को उस तरफ कर लेते हैं। तो आप ये देखिए कि 3 इस तरफ ये अभी प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2√5 = P/Q -3, या ऐसा हो जाएगा। फिर इसको हम जब आगे बढ़ाएंगे तो ये देख लीजिए, इस 2 को भी हम चाहते हैं इस तरफ शिफ्ट करें। इसको कैसे शिफ्ट करेंगे, ये 2 अभी √5 में मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, यानी कि गुना के फॉर्म में। ये जब उस तरफ जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा। तो अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, √5 = P/Q -3, ऐसा होगा। और ये 2 इस तरफ जब आएगा तो ये पूरे के बट्टे में 2, यानी कि भागा हो जाएगा। तो इस पूरे को डिवाइड कर देगा 2। आप यहाँ देख रहे हैं कि परिमेय संख्या का डिफिनेशन होता है कि उसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी P/Q के रूप में है, ये फ्रैक्शन के रूप में है, ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसका रीज़न आपको देना पड़ेगा क्यों नहीं है। तो यहाँ हम लिखते हैं, चूँकि ऐसे हम कल के प्रश्न में भी, पिछले प्रश्न में भी, एक प्रश्न नंबर 1 जो है ये यही सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको मैंने सिद्ध करके दिखाया था। तो वहाँ से तो ऑलरेडी हम जानते ही हैं कि ये अपरिमेय संख्या, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन के लिए हमको दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं, चूँकि 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 5 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है। इसीलिए 5 क्या है, 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 5 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जब ये पूर्ण वर्ग किसी का है ही नहीं, 5 जो है पूर्ण वर्ग है ही नहीं, तो फिर जो है ये अभाज्य संख्या क्या कहते हैं, ये परिमेय संख्या होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये √5 जो है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका हम जो है पूरा इसका वर्गमूल हम निकाल ही नहीं सकते, इसीलिए क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अतः अपरिमेय संख्या, थोड़ा सा यहाँ आप समझ लीजिए तब लिखेंगे क्या, कि यहाँ ये √5 है और इधर
p/q-3 इसके नीचे 2। तो ये तो हमको पता चल गया है कि ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो बताइए तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर होगा? नहीं होगा। अर्थात हमने जो ये माना है कि इधर वाला ये √5 क्या है? अपरिमेय है, और राइट साइड का क्या है? परिमेय है। यानी कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के कभी भी बराबर नहीं हो सकता, परिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकता। अर्थात हमने जो माना है वो गलत माना है, हमने जो माना है वो गलत माना है। अर्थात 3 + 2√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। हमारी मानना गलत है, ये अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया। ये कल का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन ये बहुत इजी था। इसमें उतना लंबा लाइन नहीं लिखना है, बस इतना हम कर दिए तो इससे मेरा काम सिद्ध हो जाएगा। आपको यदि इसका PDF भी चाहिए तो इस सवाल का PDF का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जाकर के आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।